जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय गोड्डा जिला संत सत्संग समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री भेदानंद बाबू और मंत्री हमारे परम आदरणीय रामचरित्र बाबू, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय सुरेश बाबू, हमारे परम आदरणीय श्री लक्ष्मण पूर्वे जी, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। हमारी माता जी, उनका देहावसान हुआ, उसी की याद में उन्हीं के निमित्त से यह सत्संग हो रहा है। और सत्संग की कितनी महिमा है आपने कई बार सुनी होगी। आप पढ़िएगा भागवत को। धुंधकारी ब्राह्मण था और ब्राह्मण रहने के बाद भी मनुष्य ऐसा जीवन नहीं जिया, उसके मृत्यु हुई है, मर करके उसकी दुर्गति हो गई। अभी आपने सुना ना पाठ में, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, देहावसान समय चित्ते यद्यद् विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्यव जन्म कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं मृत्यु तो आती है, देहावसान का समय आता है, और उस समय व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, उसकी जैसी वृत्ति होती है, जैसे याद करता है, जैसे कल्पना करता है, जैसा वो चिंतन मनन करता है, तो भगवान शंकर कहते हैं उसकी गति वैसी हो जाती है। शरीर का तो नाश हो गया, देह तो छूट गई, देह की मृत्यु हो गई, पर इसके भीतर जो रहने वाले हम और आप है जीवात्मा, ये कभी नहीं मरता। मृत्यु के समय इसकी जैसी वृत्ति होती है वैसा ये हो जाता है। धुंधकारी घोर पापी था, घोर दुराचारी, मृत्यु के समय भी दुराचार का स्मरण किया है वो, अब मर करके भयंकर प्रेत बन गया। आप पढ़ेंगे भागवत को। और उस धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण जो उनके छोटे भाई थे, बहुत प्रयत्न किया है, उनके नाम पर श्राद्ध किया, गया जी में जा कर के बहुत कुछ किया है, श्राद्ध किया, यज्ञ किया, हवन किया, जो कुछ करना चाहिए था उनके कल्याण के निमित्त सब कुछ किया है। लेकिन जैसे वो घर पहुँचे हैं तो देखा घर में भूत आता था, प्रेत आता था, वेश बदल बदल करके आता था। कभी वो सियार के रूप में आकर के हुआ कभी करे, कभी वो कुत्ता के रूप में आकर के भौंके, कभी गधा के रूप में आकर के वो वैसा करे। तो तरह तरह का वेश बदल बदल करके वहाँ आता था। तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ये है कौन, ये मुझे डराने का ये प्रयास प्रयत्न कौन कर रहा है। और गोकर्ण साधारण नहीं थे, गोकर्ण योगी पुरुष थे, वो साधु थे, भीतर से हृदय से साधु थे, उनमें साधुता थी, साधना का बल था। गोकर्ण ने थोड़ा अपने हाथ में जल लिया और जल को लेकर के अपना गुरु मंत्र जो उनका था मंत्र पढ़ा। मंत्र का प्रभाव जल में गया और जल को ऐसे छिड़क दिया।
जैसे छिड़का तो वो जो भूत था ना, जो तरह तरह का वेश बदल करके इनको डरा रहा था, वो शांत हो गया, स्थिर हो गया। और तब गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझको डराने का प्रयास ही क्यों कर रहे हो। तब उसने कहा था, अहम भ्राता तो दियोष्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्राह्मत्वम नाशितम मया। हे भाई, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आप ही का भाई हूँ। मैंने जीवन भर दुष्कर्म किया, ब्राह्मण घर में रह करके भी, ब्राह्मण होने के बाद भी मैंने जीवन भर दुष्कर्म करता रहा और मृत्यु के क्षण भी दुष्कर्म की स्मृति बनी रही। हे भैया, इस प्रकार से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। और तब जो मर कर के भूत बन गया हूँ, बड़ा कष्ट होता है। आप जानते ना, भूत को बहुत कष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, अब पहला जन्म भूत के पई हो, और 7 जन्म पछतई हो, कांटे परले पानी न पई हो, प्यासन ही मरी जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जो भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते और ऐसे ही जीवन जीते रहते, बस खाओ पियो ऐश मौज करो, सो जागो, उसी में जो रच पच रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति मर कर के भूत बनता है, भूत को बड़ा कष्ट होता है। कबीर साहब कहते, कांटे परले पानी न पई हो, प्यासा नहीं मरी जाइयो। आप बबुल का कांटा देखे हैं ना, बबुल का कांटा लीजिए, पानी में डुबाइए और उसको उठाइए, कितना पानी टिकेगा उसकी नोक पर, बहुत कम टिकता है, बहुत कम, वो भी फिसल करके लुढ़क करके गिर जाता है। और जो थोड़ा सा पानी बचे, उतना पानी भूत प्रेत के गला में कई दिन में उतरता है। अब प्यास भयंकर लगती है। आप देखिएगा, जब किसी पर भूत सवार होता है तो पहले पानी मांगता है। आपने कभी सुना है कोई भूत खाना मांगता है? खाना नहीं मांगेगा, वो घर द्वार नहीं मांगता। भूत जब भी किन्हीं पर सवार होता है ना, भूत जब किन्हीं को लगता है तो पानी मांगता है। वही कबीर साहब कहते हैं, प्यासन हो, प्यासा रहता है, और प्यास से बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है, उस भूत को परेशान रहता है। धुंधकारी कहता है, भैया मैं इतना दुष्कर्म करता रहा, दुष्कर्म करते करते मैं मरा, दुष्कर्म की स्मृति में मरा और मर कर के भयंकर प्रेत हो गया। मरेंगे सब शरीर छोड़ेंगे, पर मृत्यु में थोड़ा फर्क हो जाता है, मृत्यु में थोड़ा अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है? संत कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, मतलब आए हैं का मतलब जो जन्म लिया है, आने का मतलब जन्म लेना। तो कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे, इसमें किसी को दुविधा नहीं है। जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, उगने वाले का अस्त सुनिश्चित है, फूलने वाले का, खिलने वाले का कुमलाना तय है। अब दीवार चुनी आज न कल वो ढहेगा, ये तय, ये नियम है। इसी को कहते हैं, जो उगए सो अथवय, आ जामे सो मरी जाए, आ चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। जो फूलता है कुमलाता है, जो चुनते हैं वो ढह जाता है, और जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है, ये नियम है। तो कबीर साहब कहते हैं, जन्म लिए हैं तो मरेंगे जरूर, इसमें किसी को दुविधा नहीं है, किसी को शंका संदेह नहीं है। अवश्य जिनका जन्म उनकी मृत्यु तय है, सुनिश्चित है, पर मृत्यु में फर्क हो जाता है। यहाँ देखते संवाद जो चल रहा है ना, अभी जो आपने पाठ में सुना, योग शिखोपनिषद, पूछने वाले ब्रह्मा जी और बताने वाले हैं भगवान शंकर। अब पुराणों में जब पढ़िएगा ना, भगवान शंकर को मृत्यु का देवता कहा गया है, और ब्रह्मा जी को सर्जन करता, उनको जन्म देवता कहते हैं। एक है मृत्यु देवता, दूसरा है जन्म देवता। और मृत्यु देवता ही बोल रहे हैं, ये शंकर जी बोल रहे हैं। और शंकर जी हैं कौन? वही एक ही परमात्मा, कभी शंकर भगवान बनते हैं,
और वही कभी ब्रह्मा जी बनते हैं, और ईश्वर ही कभी काल भी बनते हैं। अब रामायण में पढ़िएगा, राम भगवान का वचन है, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर के तरह तरह का पाप कर्म करता है, अघ कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो मानो अपने स्वार्थ को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, अपने स्वार्थ को नष्ट कर रहा है, अपने परलोक को नष्ट कर रहा है। अब परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए हम काल बन जाते हैं, और काल बन करके हम ही उसको मौत देते हैं, उसके कर्मों का फल उसको भुगतवाते हैं। तो भगवान ही काल भी बनते हैं। अब गीता को पढ़िएगा, गीता में आप पढ़ेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, और तब भी जब अर्जुन भगवान की बात को नहीं समझा, भगवान समझाते थे, तरह तरह का उद्धरण देते थे, तरह तरह के ज्ञान की बात कहते थे, और तब भी जब अर्जुन भगवान की बात को नहीं समझा, नहीं माना, हृदयंगम नहीं किया, तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि सुनो अर्जुन, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, तुम मुझे देखना चाहते हो मैं कौन हूँ, मेरी बात को तुम मानता नहीं है, मैं कितने तरह तरह से तुमको समझा रहा हूँ, अरे तुम निमित्त तो बनो, युद्ध तो होगा। भगवान ने बहुत तरह से समझाया, और अंतिम में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखला दिया, बड़ा भयंकर विराट रूप भगवान का, और इतना भयंकर रूप था जो अर्जुन पहले भगवान को सखा कहता था, अपना हितैषी कहता था, अपना पालक कहता था, अपना इष्ट कहता था, अर्जुन डर गया। आप पढ़िएगा गीता को। और उसी समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, आप मुझे बतलाइए इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? सब सुन रहे हैं कि नहीं? सब पंडाल में है ना? सब कोई टहल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई झक मार रहे हैं, कोई सो रहे हैं। ये धूप के चलते ऐसा हो रहा है। आजकल सत्संग थोड़ा सवेरे ठंडा ठंडा हो ना तो अच्छा रहता है। बस थोड़ी देर हम आपको सुनाएंगे, बढ़िया से सुन लीजिए। और सिर को ऊपर करके बैठिए, पलथी मार के सब बैठिए, तब आलस नहीं आएगा। ठीक से बैठिए, थोड़ी देर सुनिए, बस हम खत्म कर देंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया है, अर्जुन ने पूछा है, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, आख्या ही मुझे कहिए, बताइए, को आप कौन है? भगवान आप कौन है, बताइए। ये उग्र रूप में, इतने भयंकर रूप में आखिर आप हैं कौन, बताइए। आप पढ़िएगा गीता को। जो भगवान पहले ये कहते थे, पितासी लोग, पिता से हमस्य जगतो, माता धाता पिता महा। जो भगवान ये कहते थे, मैं संपूर्ण संसार के पिता हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबको लाड़ लड़ाता हूँ, मैं सबको दुलार करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ। अरे मैं हूँ तो सबका दादा हूँ। जो भगवान ये कहते थे। और अर्जुन ने भी कहा भगवान से, आप पढ़िएगा, अर्जुन भी कहते हैं, प्रभु आप ही तो सबके पिता हो, आप ही तो सर्वस्व हो सबके। अब पांडव गीता में तो अर्जुन कहते हैं, पांडव ने कहा है, पांडव गीता पढ़ेंगे, वहाँ पांडवों ने कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, सखा हो, सहोदर हो, भाई हो, बहन हो, मेरी विद्या बुद्धि जो भी कुछ है सब प्रभु आप ही हो। लेकिन आज देखिए यहाँ भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूँ। जो ये कहते थे पहले कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं दादा हूँ, भगवान कहते मैं काल हूँ। तो काल आप क्यों बने? भगवान कहते लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए, सबका वध करने के लिए मैं ही काल बन गया हूँ। ये काल और कोई नहीं होता, ये मृत्यु
हमें भगवान ही देते हैं। वही भगवान कहते हैं तिनकर काल रूप में भ्राता। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया और अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ से बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े रथी, महारथी, वीर योद्धा, वो सबके सब मर करके और भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है। अब किधर भगवान के पेट में जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। हजारों की संख्या में सैनिक मर रहा है, सब उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। ये दृश्य अर्जुन ने देखा, डर गया है। इन उसी समय अर्जुन ने एक बात और देखी है, महापुरुष ऐसा कहते हैं। उसी समय अर्जुन ने देखा एक ऋषि है जो भगवान के माथे पर बैठे हुए हैं। सब तो मर मर करके भगवान के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन उनके माथा पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे हुए हैं जो हंस रहे, जो मुस्कुरा रहे हैं, जिनको कोई गम नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई आहत नहीं हुए हैं। वो भगवान के माथे पर बैठे हुए हैं, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने यह भी पूछा कि भगवान ये आपके माथे पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ तो देखते पितामह भीष्म भी मर करके आपके मुंह में घुस रहे हैं, गुरु द्रोण भी मर करके आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब के सब मर मर करके आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और सबके सब बड़े दुखी हैं भगवान। लेकिन आपके माथे पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो हंस रहा है, वो तो मुस्कुरा रहा है, आखिर ये कौन है? तब भगवान ने कहा था, अर्जुन ये मेरे प्यारे संत हैं। संत को मैं कभी नहीं मारता। संत तो अमर तत्व होते हैं, संत तो अकाल होते, वो काल पर भी विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। ये संत हैं, इसलिए आप पढ़िएगा संत के लिए। गुरु नानक संत के लिए, सदगुरु के लिए कहते हैं अकाल मूरत। अकाल का मतलब क्या? जिनके पास काल भी न पहुंच सके। हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़िएगा, भजु मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। उसी में सदगुरु महाराज जी कहते हैं कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला। गुरु इतने समर्थ होते हैं, संत इतने समर्थ होते, वो काल के भी महाकाल होते हैं। इसलिए भगवान कहते देखो अर्जुन ये मेरे संत हैं, इन पर मेरा बस नहीं चलता, ये मृत्यु के गाल में नहीं जाता। वही कबीर साहब कहते हैं मरते तो सब हैं पर थोड़ा फर्क हो जाता है। सबके मृत्यु में, सबकी गति में थोड़ा अंतर होता है। अलग अलग ढंग से लोग जाते हैं संसार से। आए हैं सो जाएंगे, सब जाएगा। राजा रंक फकीर सब जाएंगे यहाँ से, पर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। एक तो सिंहासन पर बैठ करके जाएंगे, आनंद से जाएंगे, और एक को मार खा खा करके जाना पड़ता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जम राजा आन परेंगे, नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर, करो रे मन वाह दिन की तदबीर। कोई बचाएगा तब? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, अब किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दलिया ले जाए, और पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। इसलिए उस समय यदि मृत्यु से बचना चाहते हैं ना, तो एक ही है बचाने वाला। मृत्यु से बचाने वाले बस एक ही हैं। कौन है वो? संत गुरु नानक ने तो नाम लेकर के कह दिया है। आप पढ़ेंगे संत गुरु नानक की वाणी। संत गुरु नानक कहते प्रीतम जानी ले हो मन माही, मन में जान लीजिए, अभी से समझ लीजिए। अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने सुख के पीछे है, अपने सुख में सब बधे हुए। सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब स्वार्थ से बंधे हुए। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाहि। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहुदिसी घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संग छाड़त, को नहीं आवत
नेरे, सब साथ छोड़ देगा। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजिह काया, प्रेत प्रेत करी भागी, सब भाग जाएगा। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, अंतिम में गुरु नानक कहते हैं, ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु, को पार न को काम न आयो। अंतिम में सदगुरु महाराज के सिवा कोई काम देने वाला नहीं है। अच्छा, आपने बिल्ली को देखा? आप बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली के पास दांत तो है ना, बिल्ली को देखिए, बिल्ली के पास दांत है, और जो दांत से बिल्ली चूहा को पकड़ती है उसी दांत से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। पर अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? दांत वही है, दांत वही है, पकड़ने वाली बिल्ली भी वही है। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो जरा सा भी दांत चुभती है, जरा सा खून भी निकलता है, एकदम कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम, और कितनी करुणा से भर करके, कितना मातृत्व से भर करके बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ते। अब देखिए, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख देती है, बच्चे को जरा सा भी कष्ट नहीं होता। बल्कि आप जानते हैं, बिल्ली जब जब अपने दांत से अपने बच्चे को उठाती है ना पकड़ करके, तब तक बच्चे के भीतर अपनी माँ के प्रति और अपना तो बढ़ जाता है। उस बिल्ली के दांत के पकड़ में अपने बच्चों के प्रति ऐसा स्नेह होता है, इतनी कोमलता, इतना अपनत्व भरा, प्यार भरा उनकी पकड़ होती है, उस बच्चे का अपनत्व और बढ़ता है। आप देखिएगा बिल्ली के बच्चे को, एक ही जगह वो बच्चा बैठ करके म्याऊं 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 प्रेम से करता रहता है। बिल्ली के पकड़ने में, उनके दांत के पकड़ में एक ऐसा मातृत्व भाव रहता है, ऐसा वात्सल्य भाव रहता है, एक करुणा का भाव रहता है, एक रक्षा का भाव है कि मेरा बच्चा है, ये मरे ना, इसको मेरी दांत चुभे ना। और यही जो भावना बिल्ली की होती है ना, इसलिए उस बिल्ली के बच्चे के भीतर और अपनत्व, अपनापन बढ़ जाता है। इसलिए आप देखिएगा बिल्ली का बच्चा एक ही जगह रहेगा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अच्छा, बिल्ली के बच्चे का आवाज़ सुने आप, कितना एकदम जैसे अपनापन से भरा हुआ, कितना प्रेम से भरा हुआ उनका बोल होता है। लेकिन जब उसी दांत से बिल्ली किसी चूहा को पकड़ता है, तब जब बिल्ली किसी चूहा को पकड़ती, उस समय क्या हाल होता है चूहा का? उसमें बिल्ली के दांत में करुणा होती है, उसमें बिल्ली के दांत में कोई अपनापन का भाव होता है। उस समय दांत वही है, बिल्ली वही है, पर क्रूरता से भर जाती है। उस समय एक वो अंतक बन करके, मृत्यु बन करके तब वो चूहा को पकड़ती है। चूहा को देखिए, चूहा थर 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 कांपता, उनकी देह में दांत चुभ जाती है, रक्त स्रवित होता है। चूहा कितना कष्ट से तरप तरप करके मर जाता है। बस ऐसे ही संत महापुरुष कहते, मरते तो सब हैं, लेकिन जो सब दिन भजन करते रहते हैं, सब दिन साधन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, पुण्य कर्म करते रहते हैं, सदाचरण से रहते हैं, सात्विक रहनी गहनी में रहते हैं, जिनके भीतर सबके प्रति स्नेह सौहार्द की भावना होती है, ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं ना, तो मानो उनको काल, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है ना, ऐसे ही काल पकड़ता है। मृत्यु लोक है, मृत्यु तो होगी, पर इतना बड़ा अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जीवन भर सत्कर्म किया, शुभ कर्म किया है, पवित्र कर्म किया है। और आप जानते हैं, यदि कभी भूल चूक से ऐसे भक्तों के जीवन में जम आ भी जाए, काल सामने भी होता है ना, तो संत गुरु नानक कहते हैं वहाँ गुरु बचा लेते हैं। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे, बचा लेता है। एक अपना सत्संगी थे मधेपुरा जिला में,
बिहार में है ना मधेपुरा जिला, एक वहीं सत्संगी। तो सत्संगी माता जी थी, वो कहीं चली जा रही थी। आप जाएंगे ना मधेपुरा में, तो मधेपुरा की पूरब साइड में एक नदी बहती है, और जब लोग मधेपुरा से बाहर निकलने लग जाते तो पुल पार करके फिर नदी को पार करके तब जाते हैं। उसी पुल के बगल में उस बूढ़ी का घर था, हम लोगों ने देखा उनको। तो बूढ़ी माता जी कहीं चली जा रही थी, संध्या का समय था, वो बूढ़ी चली, अकेले थी, वो चली जा रही थी। अचानक से पुल पर जो चढ़ रही थी उनका पैर लड़खड़ा गया, पैर लड़खड़ाया, वो गिर गई, और इतना जोर से गिरी, बूढ़ी तो थी ही, लड़खड़ाया पैर, रोड पर गिरी, चोट लगी, और वो बिल्कुल सेंसलेस, मानो मर गई। सब एकदम मृत्यु वाला उनका लक्षण। भीड़ लग गई लोगों के वहाँ, सब दौड़े भागे आए उनके घर, खबर दे गए आपकी माँ देखिए वहाँ ऐसे हो गई। बड़ी भीड़ वहाँ लगी, और सब वहाँ जमा ही थे, सब रोध हो रहे थे। पर तभी थोड़ी देर के बाद बूढ़ी आँख खोल देती है, जीवित हो गई। जैसे बूढ़ी जीवित हुई तो लोगों ने पूछा कि माता जी आप तो मर गए थे, आप तो गिरी और मर गई थी, तो फिर आप जीवित कैसे हो गए? तो बूढ़ी ने कहा कि क्या बताएं, हम जैसे गिरे ना, तो गिरे तो मेरे सामने जमदूत आया। आप बीती घटना वो बताई बूढ़ी, इधर हाल में मरी है वो। कहा जैसे मैं वहाँ गिरी तो गिरते ही जैसे बेहोशी हो, मूर्छा हो, उसी स्थिति में मैंने देखा कि जमदूत आ गया। और ये बात है, जो मरने वाले होते हैं ना, वो जम को देखता है। वहीं बगल में आप बैठे रहिएगा, नहीं देखिएगा, वहीं बगल में पिताजी हैं, पुत्र है, सब सगे संबंधी बैठे रहते बगल में। पर जम किधर से आता है, किधर से लेकर के चला जाता है, कोई देख पाते हैं? वही नहीं देखते। पर सावित्री ने देखा था कि नहीं, जब उनके पति सत्यवान को लेकर के जमराज चला था, सावित्री कथा थी, सावित्री ने देखा था। विमूढ़ा नानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है वो प्रत्यक्ष में देख लेते हैं। उनको दिखलाए पड़ता कि देखो जम आया, ये वो देख लेते हैं। अब मरने वाले तो सुनिश्चित रूप से देखते ही हैं, उनके पास तो जम आता ही है। उस बूढ़ी माता ने कहा कि जैसे मैं गिरी, बेहोशी, मूर्छा जैसी अवस्था आई, उसी क्रम में मैंने देखा कि जमदूत आया, और जमदूत आ करके बहुत डांट करके जोर से पूछता है, अरे बूढ़ी क्या करती हो तुम? उस बूढ़ी ने कहा कि जैसे जब उसने मुझे डांट करके पूछा, तो उस समय कुप्पा घाट में समाधि मंदिर है ना गुरु महाराज जी का, वो बन ही रहा था। ये तब की घटना है। उस बूढ़ी ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम घर में रहते हैं, दीक्षा लिए हैं, सत्संग करते हैं, और गुरु महाराज का जो समाधि मंदिर वहाँ बन रहा है ना कुप्पा घाट में, उसमें हम चंदा कर करके वहाँ पर धनराशि भेजते रहते हैं, वहाँ हम सहयोग करते रहते, चंदा वहाँ पर पहुँचाते हैं। गुरु महाराज का समाधि मंदिर बन रहा है। अब याद तो आ गया ना गुरु महाराज का, मृत्यु के समय याद आ गया ना। निमित्त कुछ भी हो, वही यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं। शंकर भगवान कहते देहावसान समय चित्ते, देह अवसान के समय, मृत्यु के समय जैसा चिंतन करेंगे, जैसी भावना मन में होती है, वैसा आगे हो जाता है। बूढ़ी कहती है कि मैंने बहुत सहयोग किया है और अब भी सहयोग करती रहती हूँ, यही मेरा काम है। और जैसे उस बूढ़ी ने गुरु महाराज की याद की, ये सब बात जैसे कहा, उस बूढ़ी ने कहा कि जैसे मैंने ये बात कही ना, तत्क्षण गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनके हाथ में लाठी थी, डंडा था, जैसे लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचे थे ना, ऐसे ही गुरु महाराज जी ने मेरे चारों तरफ लाठी घुमा करके मानो लक्ष्मण रेखा खींच दी। और जैसे लक्ष्मण रेखा खींचे, बस जमदूत वहाँ से भागा।
भाग गया और मैं पुनः जीवित हो गई, मैं पुनः जी गई। श्री सद्गुरु महाराज की। वही संत गुरु नानक कहते हैं, ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये आपके माथे पर कौन है? भगवान ने कहा, ये मेरे संत हैं, संत पर काल का बस नहीं चलता। और जो संत के सानिध्य में रहते हैं उनके लिए संत कहते हैं, संत सरणी जो जन पड़ा सोजन उदरन हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत सरणी जे जन पड़े ताही का लगा ठिकाना, और कहूँ नहीं ठौर सकल बेराट चबाना। उस गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा कि भैया मैंने इतना दुष्कर्म किया है कि मैं प्रेत बन गया, भूत बन गया, बड़ा कष्ट है, कोई उपाय करिए। तो गोकर्ण ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने वहाँ श्राद्ध कर दिया है, तब तो तेरा उद्धार हो जाना चाहिए। उस धुंधकारी ने कहा कि भैया एक श्राद्ध को कौन कहे, और घर पर की श्राद्ध को कौन कहे, और गया जी के श्राद्ध की बात कौन कहे। धुंधकारी ने कहा कि भैया गया श्राद्ध सतय नापी, मुक्तिर में न भविष्यति। आप चाहे 100 बार भी जाके गया जी में श्राद्ध करिए, तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? गोकर्ण जाते हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, सब उपाय बतलाते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, सब बतलाते हैं। लेकिन गोकर्ण ने कहा कि जो जो आप कहते हैं वो सब करके मैंने देख लिया, और मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ, अब बताइए क्या करें। तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। अंतिम में गोकर्ण ने अपने योग बल से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य रुक गया आकाश में। ऐसी कथा है। फिर गोकर्ण ने कहा कि हे सूर्यदेव, आप कृपा करके बतलाइए, आप तो ज्ञान के देवता हैं, आप तो विवेक के देवता हैं, तो आप कृपा करके बतलाइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। काल कवलित हुआ है मेरा भाई, बड़ी दुर्दांत मौत उसकी हुई है, आप कृपा करके बतलाइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा था, गोकर्ण यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो ना, तो उसको सत्संग सुनाओ, उसको कथा सुनाओ। और वही गोकर्ण ने किया तो उसका उद्धार हो जाता है। और वही फिर बाद में जो राक्षस जो भूत बन गया था ना, वही फिर बाद में देवता बन जाता है, ऐसा लिखा भागवत। कितनी महिमा है सत्संग की। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, जो मेरे संत होते हैं उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं काल की बात तो छोड़ो, भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। आप पढ़िएगा भागवत। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि उद्धव, निरपेक्षं मुनि सांगतं निर्वैरं समदर्शिणम्